वेरी गुड मॉर्निंग। चलो वीडियो लो आप लोग। और देखो, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में हम लोग 5 बात मेनली पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्लीवेज, नेचर ऑफ रिएजेंट, है ना जी, इफेक्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट और लास्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, है ना जी। हमने देखा कि बॉन्ड जो टूटता है ना, वो 2 टाइप का टूटता है, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक ना जी। होमो में क्या होता है कि वो जो साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उसका बराबर बराबर बंटवारा होता है ना जी, और हेट्रोलाइटिक में बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता है। फ्री रेडिकल बनता था होमो में और हेट्रो में प्लस माइनस। अब देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, हाँ, और एरो पे ना कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा, देखिएगा। कुछ भी दिया रहेगा A+B और ऐसा करके एरो पे दे देगा हीट। बहुत लोग क्या समझते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा गर्म किया नहीं किया बतवा बराबर है। नहीं, पूरा का पूरा कहानी चेंज हो जाता है। अगर यहां दिया हुआ रहा हीट और अगर दिया हुआ रहा कुछ भी नहीं, तो सबका ना मीनिंग है। तो उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कंडीशन। कंडीशन का मतलब शर्त, कि कब होमोलाइटिक होगा और कब हेट्रोलाइटिक होगा। क्या देखो, एक तो देखिए लोगे कि हाँ दोनों का ताकत अगर लगभग सेम है तो होमो, अगर ताकत का अंतर है तो हेट्रो। ये तो हो ही गया, लेकिन इसके अलावा भी है बहुत कुछ जिसको देख के आपको पता कर लेना पड़ेगा कि नहीं नहीं सर ये होमो जाएगा, नहीं 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 हेट्रो जाएगा। तो आखिर वो कौन कौन सा क्लू है, कौन कौन सा शर्त है जिससे कि कभी होमो जाएगा कभी हेट्रो। होमो में क्या होगा, बराबर बराबर बंटवारा, डॉट डॉट बनेगा। हेट्रो में तो एक ही हड़प लेगा, जो हड़प लेगा उस पर माइनस है, जहां से चला जाएगा वहां पर प्लस, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो चलिए हम लोग जानना चाहते हैं कंडीशन। किस चीज का कंडीशन, कि सोएंगे कब जागेंगे कब, उसका नहीं भाई। उसका भाई रात हुआ तो जनरली सो जाते हैं, दिन में जनरली हम लोग जग जाते हैं। तो कंडीशन सोने जगने का नहीं, कंडीशन किसका, होमो का और हेट्रोलाइटिक का। ठीक है, चलिए हेडिंग मारिए। कंडीशन फॉर homolytic and heterolytic cleavage। Condition for homolytic and heterolytic cleavage। ठीक है, हिंदी में भी लिखोगे। सम विदरण तथा विषम विदरण के लिए शर्त, सम विदरण तथा विषम विदरण के लिए शर्त।
ठीक है, समविदरण तथा विषमविदरण के लिए शर्त। हिंदी में लिखो बाबू, हिंदी में जो हेडिंग दी है उसके नीचे लिखिए समविदरण तथा विषमविदरण के लिए शर्त को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। समविदरण तथा विषमविदरण के लिए शर्त को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। कंडीशन फॉर होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक cleavage can be given as follow, can be given as follow। समझे बात को? कंडीशन फॉर होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कैन बी गिवन एज फॉलो। समविदरण तथा विषमविदरण के लिए शर्त को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। सब लोग लिख लिए? हिंदी भी इंग्लिश भी हो गया। चलो अब ना एक साइड लिखो, जैसे डिफरेंस नहीं बनाते थे वैसे लिखिए। एक साइड लिखिए होमो, एक साइड लिखिए हेट्रो। ऐसे इसमें लिख दीजिए ऐसा करके, होमोलाइटिक क्लीवेज, और इसमें लिख दीजिए हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, एक साइड क्या लिख दिया हम लोग? होमोलाइटिक, और दूसरे साइड हेट्रोलाइटिक। एकदम आराम से समझते जाना, सारा कंडीशन एकदम याद कर लीजिएगा, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। देखिएगा तुम लोग खुद बनाना कि होमो होगा कि हेट्रो होगा। ये Cl है और ये भी Cl है, होमो होगा। लेकिन तुम ये बताओ कि कैसे पहचान लिए कि दोनों होमो होगा? हाँ, होमो होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इधर देखिएगा, होमो होगा आप पहचान लिए, क्योंकि जितना ताकत इसका है उतना ही ताकत इसका। मतलब एक अगर राजपाल यादव है तो दूसरा चहल है ना जी, दोनों का ताकत सेम है। इसको ना दूसरे अंदाज में बोल रहे हैं, अगर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 5 है, अगर इसका विद्युत ऋणात्मकता 5 है, 5, ठीक है, लगभग 5 होगा। और अगर हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों का जो विद्युत ऋणात्मकता है, मतलब दोनों का जो ताकत है उसका अंतर निकालते हैं, ताकत का अंतर, तो 5 - 5 लगभग कितना हो जाएगा? 0। अभी Cl, दोनों Cl लिए हो तो पक्का पक्की 0 हो जाएगा। लेकिन कोई दूसरा एटम ले लेंगे जिसमें थोड़ा मोड़ा 19-20 होगा, तो फिर क्या होगा? 0 के करीब आएगा। तो समझिएगा, अगर दोनों का विद्युत ऋणात्मकता लगभग अगर समान है, दोनों सेमे है, तो डिफरेंस बहुत कम आएगा, 0 के बराबर। और अगर डिफरेंस कुछ है ही नहीं, डिफरेंस अगर लगभग 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों लगभग क्या है? सेम है। और जब दोनों लगभग सेम है, तो जितना पावर इसके पास है उतना ही पावर इसके पास है। तब फिर क्या होगा? ना तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले पाएगा, ना तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले पाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ले लेगा। समझ में आ गया? तो होमो तब होगा जब दोनों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है ना, वो लगभग क्या होगा? 0 होगा, बहुत कम होगा। ये बात समझे? दो तरीके से बोल सकते हो, या तो ये बोलो कि दोनों का विद्युत ऋणात्मकता लगभग क्या है? समान। हाँ, दोनों अगर सेम है तो घटाइएगा तो 0 ना आएगा। तो अगर विद्युत ऋणात्मकता लगभग अगर 0 है, कितना है भाई? 0 है, तो क्या हो जाएगा? होमो हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि एक F है और एक H है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 4, मान लेते हैं, लगभग इसका यही होता ही है। अब मान लेते हैं इसका कितना है रे? 1। तो अब अगर डिफरेंस निकालिएगा तो 4 - 1 3। बहुत, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 3 आना बहुत बड़ी बात है। इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत कमजोर है। नहीं तो अगर ऐसा हो गया
अगर ऐसा हो गया तो बताइए कौन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एच या एफ? बोलो बोलो बोलो, एफ खींच लेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि आप दो तरीके से बोलिए, या तो ये बोलिए कि दोनों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो। देखो अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, 3 का अंतर है इस दोनों के बीच में। अच्छा, अंतर कब होगा रे? जब एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तभी ना अंतर आएगा। तो जब एक ज्यादा है और एक कम है, तो जो ज्यादा है वो तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया तब तो वो हेटेरो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों का ताकत लगभग लगभग सेम है, तब तो फिर डिफरेंस हो जाएगा लगभग 0, बहुत कम, और उस स्थिति में क्या हो जाएगा? होमो हो जाएगा। कंडीशन समझ में आया? अगर अब आप लोग बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे, दो एटम के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो लगभग लगभग 0 है, तो होमो। अंतर 0 है मतलब कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं मतलब दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो हेटेरो होगा। और दोनों के बीच में अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज्यादा है तब हेटेरो हो जाएगा। अंतर है इसका मतलब जरूर एक ज्यादा पावरफुल होगा, एक कमजोर होगा, तब ना अंतर आया। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब लिखा जाए, चलिए लिखिए। पहला ये लिख लिया ना, होमो हेटेरो लिख लिया। चलो आप लोग भी लिखो एकदम अच्छे से। ओ अच्छा, कैमरा। हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जब दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जब दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अत्यधिक निम्न, ठीक है, अत्यधिक निम्न, ब्रैकेट में लिख लीजिए लगभग 0। लिखा? जब दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अत्यधिक निम्न, ब्रैकेट में कितना रे? लगभग 0 होता है तब क्लीवेज होमोलाइटिक हो जाता है, या होता है लिख लो, तब क्लीवेज होमोलाइटिक होता है, तब क्लीवेज होमोलाइटिक होता है। देखिए, जब दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अत्यधिक निम्न, ब्रैकेट में लगभग 0 होता है, तब क्लीवेज क्या हो जाता है? होमोलाइटिक। कोई दिक्कत? व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स आर वेरी लो कितना रे? अप्रॉक्स 0, देन क्लीवेज बिकम्स होमोलाइटिक। ठीक है ना? होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखिए, तो लिखिए, अब इसमें लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, जब दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर उच्च होता है ठीक है, जब दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर उच्च होता है तब क्लीवेज हेटेरोलाइटिक होता है, तब क्लीवेज हेटेरोलाइटिक होता है, तब क्लीवेज हेटेरोलाइटिक होता है। When electronegativity difference between two atoms are high, then cleavage becomes, यहां then लिखा हुआ था, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, high, then cleavage becomes heterolytic cleavage। क्लियर? उच्च होता है तब क्लीवेज क्या हो जाता है? हेटेरोलाइटिक होता है। सब लोग सीख लिया?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होमो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई हेट्रो। वेरी गुड। अब इसको हम हटा दें। चलिए अब सेकंड पॉइंट लिखिए। जाओ, टेबल उड़ गया है। जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ। चलिए आप लोग अब सेकंड पॉइंट लिखिए। होमो में लिखिए उच्च ताप पर, दूसरा में लिखिए उच्च ताप पर। क्या भाई? उच्च ताप पर। इंग्लिश में एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें आप लोग लिखिए निम्न ताप पर, हेट्रो में लिखिए निम्न ताप पर, एट लो टेम्परेचर। होमोलाइटिक कहां पर होगा रे? हां, उच्च ताप पर, और ये होगा निम्न ताप पर। देखो क्या है भाई, मानते हैं कि ये खली है, हाँ खली है, आई राजपाल यादव है, ठीक है, दोनों के बीच में साझा हुआ है। अगर टूटेगा तो हम जान रहे हैं टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन खलिए लेगा, लेकिन मान लो एकदम तपतपाता धूप है, बहुत मतलब ऐसा धूप जिसमें कि बदन नहीं रखा जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, धूप में जला जला के पूरा ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये दोनों रसगुल्ला के लिए पूरा अपना बदन जलाएगा। उस एकदम मतलब ऐसा नहीं कि खड़ा नहीं रखा जा रहा है, तो खली भी अगर है तो राजपाल है तो जो तुम अपना लो, ये अपना लिया भागा। समझ रहे ना, धूप बहुत ज्यादा था इसलिए झगड़ा करना मुनासिब नहीं समझा, वो अपना लिया ये अपना लिया, भाग गया। देखो एक ज्यादा पावरफुल था, एक कमजोर था, फिर भी अपना अपना लेके भागा। क्यों? क्योंकि धूप बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब धूप, अच्छा पहले हाई टेम्परेचर लिखो ना, चलो दोनों चीज समझ में आ गया। अच्छा हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए इस रूम में ना हम लोग ना बहुत सारा हीटर लगा दिए। याद है एक कहानी जो बताए थे, वो कहानी नहीं बताए थे इसमें। एक रूम में ना बहुत ज्यादा हीटर लगा दिए, 10-15 तो हीटर, रूम हीटर। और सोचिए अगर 10-15 हीटर लगा दिए तो उस रूम का टेम्परेचर कहां चला जाएगा, 70-80 चला गया। बाप रे बाप, 30-35 में ही हाल है। 70 अगर हो गया तो सोचिए उस रूम में रह पाइएगा, तुरंत लगेगा कि चमड़ा सब जलना शुरू हो गया। तो बताइए हाई टेम्परेचर पर चमड़ा जला के खलीद उठ रसगुल्ला खींचेगा ना रे, जैसे उस रूम में जाएगा तुरंत भागेगा ना जी। राजपाल तो जाओ तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो, भागो। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया भागा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया भागा, दोनों झगड़ा नहीं किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। क्यों? टेम्परेचर हाई था। कौन चमड़ा जला के दूठो रसगुल्ला के लिए झगड़ा करेगा तब ना ये जीतेगा, तब ना दोनों इलेक्ट्रॉन लेता। तो कोई झगड़ा फगड़ा नहीं किया, वो अपना लेके भागा, ये अपना लेके भागा। ये तो हुआ कहानी, केमिस्ट्री समझिए भाई। ये जब हाई टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब एनर्जी दे देते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके पहले ही ये बॉन्ड टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर आप जानते हैं कि बॉन्ड टूटता है ना जी। हाई टेम्परेचर पर ये भी खली से बन जाएगा सुपर खली, आई राजपाल यादव से बन जाएगा खली। तो ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी इस दोनों को संभाल नहीं पाता है, तो ये खींचता, तब तक ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब ये बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। समझा? तो हाई टेम्परेचर पर क्यों होमो हुआ, समझ में आया? क्यों? क्योंकि लेते लेते बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। अरे देखते हो ना, बर्फ को पिघलाते हो तो बनता है पानी, अब पानी को भी अगर गर्म करते हो तो क्या बन जाता है, गैस। कैसे बना? ये जो H2O था, ये जो H2O था, पहले दोनों क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। अब गर्म जो किए तो ये दोनों बन गया सांड। इस दोनों के पास एनर्जी बहुत आ गया। जो आप गर्मी दीजिएगा तो वो गर्मी कौन लेगा, यही दोनों लेगा ना। तो ये एनर्जी लेते जा रहा है, इसका एनर्जी बढ़ता जा रहा है। और जब एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, चुपचाप बैठेगा या हिले डोलेगा, मूव करेगा। और ज्यादा एनर्जी दोगे और ज्यादा मूव करेगा, और ज्यादा एनर्जी दोगे और मूव करेगा, और ऐसे करते करते दोनों के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा। और जैसे बॉन्ड टूटा तो ये उड़ना शुरू कर देगा, वो उड़ना शुरू कर। समझ आ रहा है बात? तो वही हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन लेता दोनों बहुत टाइम है, उसके पहले गया बॉन्ड टूट, और जैसे बॉन्ड टूटा ये इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इलेक्ट्रॉन। समझ? और अगर मान लीजिए ये खली है, ठीक है, ई राजपाल यादव है, लो टेम्परेचर है, एसी चला दिए, ओहो, तब तो राजपाल यादव को देगा पड़ा, इलेक्ट्रॉन रखो, नहीं दया, फिर देगा, बहुत टाइम उसको मिलेगा, आराम से दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा ना जी। और दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। तो बराबर बंटवारा हुआ तो होमो, अब बराबर बंटवारा नहीं हुआ तो हेट्रो। समझ में आया? तो बोलिए हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, होमो।
क्यों, समझ में आ रहा है ना? बस एक बात याद रखना है कि हाई टेम्परेचर पर एनर्जी ज्यादा होगा और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन छीनने के पहले बॉन्ड टूट जाता है, समझा? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। अब उसमें तो मत पूछो, ऐसा मेरा पड़ा फिर मारेगा, पड़ा खाली राजपाल यादव बोलेगा दे रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मार का रहे हो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, समझ गया? तो लो टेम्परेचर पर हो जाएगा ये और हाई टेम्परेचर पर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलो जल्दी से बता दो। अब ये समझ गए तो अगला पॉइंट समझ गए। बताइए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कौन होगा? होमो। सूर्य प्रकाश का मतलब समझ रहे हो ना? एनर्जी का अंबार, एनर्जी का अंबार है ना जी, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक काम करो तो एकदम पूरा बॉडी वॉडी एकदम जो है ना शर्ट वट आप खोल देना और 2 बजे का एकदम या 1 बजे का भयंकर गर्मी में बहुत देर तक खड़ा रहो तो रह पाओगे? हालत खराब हो जाता है, नहीं एकदम तुरंत झुलस जाएगा, अजीब टाइप का लगने लगेगा चेहरा। तो मतलब बहुत ज्यादा वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है? और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है देखते हो टेम्परेचर और बढ़ता चला जा रहा है, और उसी एनर्जी को तो यूज कर करके देखते हो आजकल बहुत कुछ। मतलब सनलाइट एक ऐसा एनर्जी है जो ना तो कभी खत्म होगा और इतना एनर्जी है कि उसको हम यूज भी नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करना शुरू किए हैं, जो आपके सोलर पैनल सब देखते हो लगा हुआ रहता है, सोलर पैनल से कितना चीज चलना शुरू हो गया। नहीं तो सनलाइट अगर रहा गया तो समझ आइए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो अगर सनलाइट अगर हुआ मतलब हाई टेम्परेचर है, और अगर हाई टेम्परेचर है तो उस पर क्या हो जाएगा? होमो। और अगर सनलाइट नहीं है तब तो खाली आराम से राजपाल को देगा पड़ाक, एकदम ठंडा ठंडा है, छांव है, फिर देगा पड़ाक, खींच लेगा। लेकिन अगर गर्मी है, सनलाइट है, तो जल्दी बोलेगा भागो, जाओ 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 अपना इलेक्ट्रॉन लो, भागो, हम भी अपना भागते हैं, ठीक है? तो ये किस पर होगा भाई? तीसरा लिख लीजिए, लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है? सनलाइट, LIGS, ठीक है ना रे? हाँ सनलाइट। और इसी में लिख देना यूवी रेज। ओए, पराबैंगनी किरण कहां से आती है? ये जो बल्ब जल रहा है उससे यूवी रे आएगा क्या? नहीं, यूवी रे का स्रोत बस वही है, कौन? सनलाइट। तो यूवी रे बोलेगा समझ जाइएगा हाई टेम्परेचर, सनलाइट बोलेगा समझ जाइएगा हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर हो या सनलाइट हो या यूवी रे हो, सब पर क्या होगा भाई? होमो, ठीक है? चलिए आप लोग लिखिए, सनलाइट या यूवी रेज की उपस्थिति में, इसमें लिखना होमो वाले में। पूरा हिंदी लिखोगे क्या? सूर्य प्रकाश या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, यह भी लिख सकते हैं आप, सूर्य प्रकाश या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में। यानी तो थोड़ा इंग्लिश लिखिएगा तो सनलाइट या यूवी रेज की उपस्थिति में, ठीक है? सनलाइट या यूवी रेज की उपस्थिति में, हो गया? चलिए अब इसमें क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, बोलो ना रे, खाली बस इन एब्सेंस कर दो, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेज। चलो हिंदी में लिखो, कौन लिखे हो? हिंदी की इंग्लिश लिखे हो? इंग्लिश लिखे हो? हिंदी लिखे हो? तो लिखो, सूर्य प्रकाश या पराबैंगनी किरणों की अनुपस्थिति में, एब्सेंस लिखे है ना? हाँ, सूर्य प्रकाश या पराबैंगनी किरणों की अनुपस्थिति में, ठीक है? सूर्य प्रकाश या पराबैंगनी किरणों की अनुपस्थिति में वो हो जाएगा हेट्रो। अच्छा, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, दोनों में झगड़ा होगा, तब हो गया? चलिए, अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर किसी को हीट करते हैं तो बोलिए क्या होगा? बस बस, वेरी गुड। चलो अगला लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, होमो में लिखिएगा और इसमें लिखिए इन एब्सेंस ऑफ हीट। चौथा, इन एब्सेंस ऑफ हीट, लिख लिया? हिंदी में लिख लो, हीट की उपस्थिति में, होमो में लिखिएगा हीट की उपस्थिति में, हीट की उपस्थिति में, और इसमें लिखिए हीट की अनुपस्थिति में। कहीं पर हीट वीट लिखा हुआ है तो समझ जाना कि होमो जाएगा, और कहीं पर अगर हीट नहीं लिखा हुआ है तो फिर समझिएगा कि हेट्रो का ज्यादा चांस हो गया। उसमें भी देख लेना कि दोनों सेम है कि नहीं है, हो गया? चलो अब देखो, एक ना हम, अच्छा गांधी जी को आप लोग जानते हो अच्छे से?
गांधी जी कैसे थे, हिंसावादी की अहिंसावादी? अहिंसावादी है ना जी। इसमें कोई ऐसे हैं प्राणी जो, वैसा कोई नहीं दिख रहा है इसमें, कोई बलिष्ठ टाइप का एकदम, इतना नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों खड़े हो, ठीक ठाक है एग्जाम्पल। चलो तुम दोनों खड़े हो। चला, एक तो कोई मजाक मत करना, ठीक है। आप देखो, एक थोड़ा सा ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये पतला तो है लेकिन दे देगा इसको थोड़ा मोड़ा है मेरे, ठीक है। तो चलो भाई, आप लोग भी समझना, एक है बहुत ज्यादा पावरफुल ताकतवर है और एक है कमजोर, ठीक है। मान लीजिए दोनों के बीच में वही साझेदारी हुआ, एक अपना रसगुल्ला आगे बढ़ाया, ये अपना एक रसगुल्ला बढ़ाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया, फिर गाना गा रहा है, अपना ही समझो अपना मत समझना, सब हो गया। और फिर वो जो आदमी था जो बीच में खाली फूट डालता था, वो आके दोनों के बीच में फूट डाल दिया, ठीक है, दोनों के बीच में फूट डाल दिया। तो ये जो मजबूत वाला इंसान था, वो इसको ऐसे करके देने वाला था, और दोनों मिठाई छीनता, तब तक गांधी जी पधार गए। मतलब 100 शरीर एकदम गांधी जी यहां पर आ गए। तो अब गांधी जी भाई आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे, बहुत अलग अलग टाइप का आंदोलन उन्होंने किया इंडिया को जो है अच्छा करने के लिए। नहीं तो गांधी जी को तो इज्जत तो करना है। अभी थोड़ा सा कम करते होगे, अभी आज़ाद का तुम लोग जो है भगत सिंह का ज़्यादा फॉलोवर होगा ना जी, थोड़ा सा बूढ़े हो जाओगे तब बोलोगे गांधी जी ठीक थे, सब अच्छा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर गांधी जी आ गए, तो गांधी जी अगर आ गए तो गांधी जी के सामने में अगर झगड़ा उड़ा करोगे तो उनको तो बड़ा तकलीफ होगा, तो खराब लगेगा न रे। तो ये जो उठाया था ऐसे, हाँ उठाया था, जैसे अभी उसको देता कमजोर वाले को, दोनों रसगुल्ला खींच लेता, तब तक गांधी जी आ गए। जैसे गांधी जी को ही देखा, करे गांधी जी गए, तो ऐसे उठाया तो फिर से गला मिला लिया, लो 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 लो। गांधी जी ऐसे देख रहे हैं, तो जैसे देखा कि अच्छा गांधी जी देख रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है, ई लो तुम्हारा रसगुल्ला, ठीक है, अच्छे से रखना, हाँ ई ठो मेरा, हाँ हम ले लें। वो भी कमजोर वाला भी सोच रहा होगा, अरे एकदम पूरा बदल कैसे किया, अभी तो हमको देना मतलब देना चाह रहा था। गांधी जी को देख के एकदम आराम से बोला, लो लो अपना लो, रखो खाना पीना, हाँ आइए अपना। समझे क्या हुआ कि एक प्राणी ऐसा था जिसकी उपस्थिति में हेट्रो वाला भी होमो में बदल गया, ठीक है। अब केमिस्ट्री में वो गांधी जी हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड 11th में बताइए ना, परऑक्साइड। परऑक्साइड उसको कहा जाता है कि जब दो ओ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, इधर कुछ हो इधर कुछ हो, इसी को कहा जाता है परऑक्साइड। समझे, जब दो ओ किससे, डबल बॉन्ड से नहीं, किससे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। और ऑक्सीजन तो जानबे करते हो 2 बॉन्ड बनाता है, तो अगर ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एक इधर जोड़ेगा और एक इधर जोड़ेगा, जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, तो हो गया H2O2, ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर यहां पर Li कर दीजिएगा तो Li2O2, ये सब परऑक्साइड हुआ। परऑक्साइड की स्थिति में क्या होता है पता है, ई ना कुछ भी होगा एक तो होता है ना कि किसी को तुम लेके चले गए, वो बेचारा ना खड़े नहीं रह पा रहा है, जहां जाएगा, मतलब तुम्हारे साथ घूमने के लिए गया, हाँ जाके बैठ गया बोला चलो ना तो घूमना है तुम लोग जाओ, मतलब वो जहां जाता है क्या हो जाता है, बैठ जाता है, पैर में जाने नहीं घुसका, ठीक है। कहीं पर भी तुरंत जैसे वहां पर खड़ा किया, देखो ये है वो है, अब वो देख रहा है किधर बैठने का किधर बैठने का है, तो होता है ना कोई इंसान जी, ठीक है। तो वो इंसान ना कहीं पर भी जा रहा है बैठ जाता है। उसी तरह ये ऐसा इंसान है जहां पर भी जाएगा ना पट से टूट जाएगा। उसको बोले अरे टूटना नहीं था अभी, ओ अच्छा 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जहां जाएगा पट से टूट जाएगा। अब देखो पट से टूटा तो टूटेगा एकदम बीचा बीची। अब देखो जैसा इधर है वैसा इधर है कि नहीं है, बताइए। अगर जैसा इधर है वैसा इधर है तो इसमें डॉट डॉट पैदा होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो, समझ आया। तो ई क्या किया, कोई भी रिएक्शन में इसको लोगे ना, ई जाके फटाक से टूट जाएगा डॉट डॉट में। उसको बोले अरे गधा अभी नहीं टूटना था, बाद में टूटते, बोले अच्छा अच्छा हमको लगा हमको बुलाए हो तो टूटना ही ना है। वो मतलब ये टूटने में एक्सपर्ट है, जैसे वो आदमी कहता बैठने में एक्सपर्ट था, ये टूटने में एक्सपर्ट है। और टूटेगा भी किसमें, डॉट डॉट में। और अगर एक बॉन्ड भी डॉट डॉट में टूट गया ना, बस जैसा देश सब एटम फिर डॉट 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 में टूटना शुरू हो जाएगा। डॉट डॉट में कौन टूटता है, होमो। समझे। तो ये देखो कैसा गांधी जी हैं, इसके आने से झगड़ा ही नहीं हुआ, ये अपना ले लिया, ये अपना ले लिया। एक तो जब इसको देख लिया कि दोनों बराबर बराबर बंटवारा हुआ, तो आप लोग भी क्या करोगे, सब बोलने लगा ई बाबू लो तुमरा। उधर देख भी रहे गांधी जी है कि नहीं है, आप देखा गांधी जी है ही है अभी तक, तो बोल रहा लो इठो तुमरा इठो हमरा, हम ले ले। वो कमजोर वाला बोलेगा कि हाँ ले लीजिए ले लीजिए। और जैसे गांधी जी गया तुरंत खींच लेगा। लेकिन ये सब काम हो रहा है किसकी उपस्थिति में,
और केमिस्ट्री में गांधी जी को समझोगे पर ऑक्साइड। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि A+B, यहां लिखा हुआ है पर ऑक्साइड, बहुत गधा लोग समझता है कुछ नहीं है यार, बना दो प्रोडक्ट। अब पूरा कहानी चेंज। अगर पर ऑक्साइड जी है मतलब समझ लीजिए गांधी जी यहां पर एकदम उपस्थित हैं, और गांधी जी की उपस्थिति में कभी भी हेट्रो नहीं होगा, क्या होगा, होमो। कोई दिक्कत? एकदम समझ में आ गया? तो बताइए पर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा? पर ऑक्साइड का एग्जांपल बताइए, पर ऑक्साइड का एग्जांपल बताइए। H2O2। यहां पर अगर मान लीजिए R लगा दें, R तो क्या हो जाएगा? R2O2। बहुत पर ऑक्साइड है, देखिएगा तुम लोग पहचान लोगे पर ऑक्साइड। अरे पर ऑक्साइड के बारे में बस इतना सा याद रखना, एक तो गांधी जी हैं और दूसरा 2 O के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, खेल खत्म हो गया, समझा? चलो लिखो 5वां पॉइंट। बैठ तुम दोनों बैठ, लिखिए हिंदी में लिखिए। पर ऑक्साइड, ओह सॉरी क्या है प्रेजेंस, ठीक है। पर ऑक्साइड लिखे आप लोग, जैसे पर ऑक्साइड जैसे H2O2, R2O2 etc की उपस्थिति में हाँ, पर ऑक्साइड जैसे H2O2, R2O2 की उपस्थिति में, अच्छे से लिखते जाना, ठीक है। पर ऑक्साइड हो गए गांधी जी, उसकी उपस्थिति में होमो होगा, ठीक है। पर ऑक्साइड जैसे H2O2, R2O2 etc की उपस्थिति में, लिख लिया। चलिए 5वां इसमें लिखिए। इन एब्सेंस ऑफ क्या? पर ऑक्साइड लाइक कौन रे? H2O2, R2O2 etc। हिंदी में लिख लीजिए, पर ऑक्साइड जैसे H2O2, R2O2 की अनुपस्थिति में, पर ऑक्साइड जैसे H2O2, R2O2 की अनुपस्थिति में, लिख लिया। चलिए आइए लास्ट, इसमें लिखिए 6, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए, नॉन पोलर विलायक की उपस्थिति में, नॉन पोलर विलायक मतलब अध्रुवी रे, अध्रुवी, उसको पूरा हिंदी में कहते हैं अध्रुवी, ठीक है। नॉन पोलर विलायक की उपस्थिति में, इसमें लिख लीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, लिखा। नॉन पोलर विलायक की उपस्थिति में, इधर क्या हो गया भाई? पोलर विलायक की उपस्थिति में, उधर पोलर होगा और इधर होगा नॉन पोलर, देख लिया। देखो A और B है, हां, अगर तुम नॉन पोलर लोगे ना, नॉन पोलर, तो देखो नॉन पोलर का मतलब समझे, पोलर का मतलब होता है चार्ज, पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज, पोलर का मतलब चार्ज, और नॉन पोलर का मतलब कि उस चार्ज को ना कम करता है, चार्ज को क्या करता है भाई? हाँ, कम करता है, कम करता है, चार्ज को कम करता है। तो चार्ज देखिए, ये A और B है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, और नॉन पोलर क्या करेगा? इस चार्ज को घटाएगा, 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 मतलब चार्ज ये जो माइनस इधर आ गया था, इसको घटाते 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 क्या कर देगा? डॉट और डॉट में कर देगा, समझा? तो ये कौन करेगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या करता है? चार्ज पे नहीं, बिना चार्ज पर विश्वास रखता है। तो अगर किसी में तुम नॉन पोलर विलायक मिला दोगे ना, तो चार्ज नहीं पैदा होने देगा, वो डॉट डॉट में करवा देगा, ठीक है। अब पोलर लीजिएगा तो वो खुद चार्ज वाला है, वो चार्ज को बढ़ावा देगा, और चार्ज का मतलब प्लस माइनस, यहां माइनस और प्लस, ठीक है। तो पोलर की उपस्थिति में क्या होगा? चार्ज में टूटेगा, मतलब हेट्रो चला जाएगा, और नॉन पोलर की उपस्थिति में क्या होगा? चार्ज नहीं पैदा होगा। चार्ज नहीं पैदा होगा तो इशारा समझ जाइए, डॉट डॉट पैदा होगा। डॉट डॉट को थोड़े हम लोग चार्ज मानते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो 6 कंडीशन हम आपको बताए, 6 कंडीशन याद?
ये होगा, ये तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग जीरो हो। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा। ये होगा हाई टेम्परेचर पर, ये होगा लो टेम्परेचर पर। ये सूर्य प्रकाश या सनलाइट की यूवी रेस की उपस्थिति में, आई अनुपस्थिति में, ये हीट की उपस्थिति में, ये हीट की अनुपस्थिति में, इसमें क्या था, परऑक्साइड की उपस्थिति में, आई परऑक्साइड की अनुपस्थिति में, लास्ट में ये नॉन पोलर। सब याद हो गया लगभग? कोई भी बता दोगे? अच्छा एक पूछ लेते हैं, हीट की उपस्थिति में होमो, वेरी गुड। हीट की अनुपस्थिति में हेट्रो। कोई दिक्कत? परऑक्साइड अगर नहीं रहा तो, परऑक्साइड अगर नहीं रहा तो हेट्रो, अब परऑक्साइड रहा तो होमो। क्लियर? चलिए, रिएक्शन मैकेनिज्म का आपने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, दैट इज टाइप्स ऑफ क्लीवेज। पूरा अच्छे से क्लीवेज समझ में आ गया? क्लीवेज कितने टाइप का? दो, होमो और हेट्रो। होमो में बराबर बंटवारा और हेट्रो में बराबर बंटवारा नहीं होगा। कब होगा होमो, कब होगा हेट्रो, इसका 6 कंडीशन हम आपको बता दिए। एकदम क्लियर? चलिए, अब रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला टॉपिक बताइए क्या था? नेचर ऑफ रिएजेंट। नेचर ऑफ रिएजेंट था कि नहीं? वही रिएक्शन कराने वाला दलाल, ब्रोकर, एजेंट। तो अगला हेडिंग मारिए, नेचर ऑफ रिएजेंट। अरे बाप रे, टाइम हो गया। नेचर ऑफ रिएजेंट मतलब समझ रहे हो ना? रिएजेंट की प्रकृति। देखो, केमिस्ट्री में टोटल 2 टाइप का रिएजेंट है, 2 टाइप का। एक है न्यूक्लियोफाइल और एक है इलेक्ट्रोफाइल। पहली बार सुने, लेकिन अब पूरा 12th का केमिस्ट्री में चलता रहेगा ये। न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप का है, सॉरी, रिएजेंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, लिखिए तो। रिएजेंट 2 प्रकार के होते हैं। रिएजेंट 2 प्रकार के होते हैं। रिएजेंट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिएजेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएजेंट। पहला है आपका न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? इसको ना ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दो NU, इसको सूचित करते हैं हम लोग NU, और या तो इस पर माइनस होगा या लोन पेयर होगा, ऐसे करके माइनस होगा या तो लोन पेयर होगा। और इसको ऐसे दिखाते हैं EL प्लस, EL प्लस। EL का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इस पर प्लस चार्ज होगा। और न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में कहिएगा NU, इस पे या तो माइनस चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। ठीक है, हो गया? अब देखो हल्का सा, अब इसको नेक्स्ट में ही करेंगे क्योंकि आप लोगों ने तो नेक्स्ट क्लास में हड़बड़ हो जाएगा आज। और आज रात में क्लास है, कल ही हम लगा दिए थे, सरफेस केमिस्ट्री 2 का पहला क्लास। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, 1 मिनट, ओए थोड़ा सा, 1 मिनट, ये थोड़ा सा रखना, तो फिर मंडे को और समझ में आएगा। अच्छा देखो, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों, बस हल्का सा हिंट ले लो। न्यूक्लियोफाइल में देखो 2 वर्ड है, एक NU और दूसरो, सॉरी यहां तक आ जाएगा, रुक, सॉरी यहां तक आएगा, नहीं, एक आएगा न्यूक्लियो और दूसरा फाइल, ये है इलेक्ट्रो और दूसरा फाइल। समझा? न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, समझे? न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस। अच्छा एक बात बताइए, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज, न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज? न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है। अब +0 मिलके क्या हो जाएगा? समझे कुछ? न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर +0
इसका मतलब है कि न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? प्लस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता जरूर है, लेकिन चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन के पास होता है, वो भी कैसा चार्ज? प्लस। तो न्यूक्लियस का मतलब प्लस, और फाइल का मतलब होता है लव, अट्रैक्शन। इसका मतलब प्लस को चाहने वाला। समझना? न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? प्लस को चाहने वाला। अब क्यों नहीं हो यार? क्योंकि देखो इस पर कैसा चार्ज है, समझ आ रहा है बात? तो माइनस किससे अट्रैक्ट होता है? पल्सेस है ना। लोन पेयर का भी मतलब होता है माइनस, तो माइनस किससे अट्रैक्ट होगा? प्लस। समझ में आ गया? तो इसके नाम में ही दिख रहा है न्यूक्लियस को चाहने वाला। तो न्यूक्लियस में क्या मिठाई होता है? न्यूक्लियस में प्लस होता है, इसलिए इसको वो चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि इस पर माइनस है, तो इस पर है माइनस, ये न्यूक्लियस को चाहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा अब देखो इस पर कैसा चार्ज है? अब प्लस किसको चाहता है? माइनस को। अब माइनस किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो ये है खुद प्लस, इलेक्ट्रॉन का भूखा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, और ये प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस को चाहता है। कुछ समझ में आया? अभी ये एक टाइप का डिफिनेशन हुआ, ठीक है। अब एक टाइप का और डिफिनेशन देंगे, पेट भरा और पेट खाली वाला, तो वो मंडे को आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग रात में, क्लासरूम देखना है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में। चलिए अब हम लोग मिलते हैं रात में 8:15 में, है ना जी, सरफेस केमिस्ट्री 2 के लेक्चर नंबर 1 के साथ। अब बाकी इस चीज का क्लास जो होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का मंडे को, तो मिलते हैं रात में, और फिर मंडे को। आज के लिए अभी के लिए इतना ही।